नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। सिंदे के विधायक, मौजूदा विधायक लापता हो गए हैं और मोबाइल स्विच ऑफ है। दूसरी तरफ बीजेपी के एक दिग्गज ने बगावत कर दी है, निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है और उसके साथ ही साथ नवाब मलिक नवाब मलिक ने ऐन वक्त पर आकर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी दोनों को फंसा दिया है। अब ये तीनों एमवीए महाविकास अघाड़ी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो फंसी हुई है अंतर्द्वंद से, आपसी टकराव से, उसके बीच में महायुति के लिए कितने संकट के वाली खबरें हैं ये तीनों। इन खबरों को डिटेल एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सिंदे के लापता विधायक के बारे में। तो सिंदे के लापता विधायक से शुरू करते हैं। पालघर से श्रीनिवास वनगा, ये सिंदे के यानी शिवसेना के मौजूदा विधायक। 40 विधायक थे कुल सिंदे के पास, एकनाथ शिंदे के पास कुल 40 विधायक। 40 विधायकों में से 39 को एकनाथ शिंदे की पार्टी ने टिकट दिया। एक इकलौते विधायक श्रीनिवास वनगा, इनका टिकट रह गया, इनका टिकट काट दिया गया। अगर इनके घर वालों की माने तो इनसे वादा किया था एकनाथ शिंदे ने कि अगर उनको टिकट नहीं देंगे तो विधान परिषद भेजेंगे, यानी एमएलसी बना देंगे। वहां भी धोखा हुआ। हालांकि वनगा साहब शिंदे पर भरोसा कैसे किए, सवाल बड़ा ये है। जिस एकनाथ शिंदे ने बाला साहब की पार्टी के विचारधारा के साथ, बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के साथ बगावत की, बगावत उसको महाराष्ट्र में तो लोग कहते ही नहीं है, लोग उसको धोखा कहते हैं, विश्वासघात कहते हैं। विश्वासघात बाला साहब के विचारधारा के साथ, बाला साहब के विरासत के साथ और उद्धव ठाकरे के साथ जिसने किया, उस पर श्रीनिवास वनगा ने विश्वास कर लिया कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो विधान परिषद भेजे जाएंगे। टिकट कटा तो ऐसा सदमा लगा कि श्रीनिवास वनगा ने खाना पीना छोड़ दिया। 2 दिन हो गए, 2 दिन तक उन्होंने खाना पानी कुछ नहीं खाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भड़ास जमकर निकाली। उनकी पत्नी और मां ये दोनों बता रही हैं कि वो उसके बाद से डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में इस कदर चले गए कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन हद तब हुई जब श्रीनिवास वनगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद रात 8 बजे घर से निकल गए और घर से निकलने के बाद फोन स्विच ऑफ, फोन बंद। अब तक जो लेटेस्ट जानकारी मिली थी, श्रीनिवास वनगा लापता हैं। पत्नी और मां, यानी पूरा परिवार कहें, पूरा परिवार समझ नहीं पा रहा कि कहां गए हैं श्रीनिवास वनगा। इस बीच में मीडिया रिपोर्ट्स कुछ हैं जिनके मुताबिक एकनाथ शिंदे ने श्रीनिवास वनगा की पत्नी सुमन वनगा से बातचीत की थी और उनसे कहा था कि श्रीनिवास को समझाएं, वो उनको किसी तरह सेट कर लें। लेकिन कुछ भी सुनने को वनगा साहब तैयार नहीं हुए और घर से निकल गए। अब ये मामला महाराष्ट्र में इस वक्त एक सबसे ज्वलंत खबर बनी हुई है कि आखिर वनगा गए तो गए कहां। और जिस समय चुनावी माहौल है, अगर वनगा कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो पूरे महायुति के चुनावी अभियान पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है, बहुत बड़ा डेंट हो सकता है। क्योंकि विश्वासघात और धोखे से भरी इस सियासी सफर में, महायुति के इस गठबंधन में, जो अवसरवादिता और विश्वासघात का एक जीता जागता नमूना बताया जा रहा है, उसमें वनगा के साथ जो कुछ हुआ, ये पूरे महाराष्ट्र में महायुति का खेल खराब कर सकता है। ये वनगा साहब की बात हो गई। ये वनगा साहब आते हैं लौट करके, हम चाहते हैं कि पहुंच जाए, वापस घर पहुंचे, क्योंकि सब परेशान है, उनके घर में भी परेशान। आगे चलते हैं बीजेपी में बगावत पर। बीजेपी में बड़े नेता हैं बोरीवली इलाके में गोपाल सेट्टी। गोपाल सेट्टी बगावत पर उतर आए हैं और उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि अब कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर
वो बोरीवली से निर्दलीय मैदान में आएंगे और भाजपा को सबक सिखाएंगे। सबक क्यों सिखाएंगे उसकी वजह भी उन्होंने बताई है कि बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया है बोरीवली से, और इसके विरोध का अब वक्त आ चुका है। अगर बाहरी लोगों को ऐसे उतारा जाएगा मैदान में तो अब चुप रहने का वक्त नहीं है। बोरीवली से सुनील राणे विधायक थे। सुनील राणे की जगह पर संजय उपाध्याय को यहां से भाजपा ने मैदान में उतार दिया है, और संजय उपाध्याय को मैदान में उतारे जाने के बाद सिर्फ गोपाल शेट्टी नहीं, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने संजय उपाध्याय की उम्मीदवारी के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। और उसी प्रदर्शन के बाद गोपाल शेट्टी ने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि ये मेरी इच्छा नहीं है, मुझे चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब कार्यकर्ताओं की ये मांग है, कार्यकर्ता चाहते हैं कि ऐसी परंपरा के खिलाफ अब मुखर होकर के सामने आया जाए और चुनाव मैदान में उतर करके सबक सिखाया जाए। तो बोरीवली में ये गोपाल शेट्टी की बगावत। अब आते हैं, चल सीधे खबरों पर पॉइंट वाइज बात करते हैं, आते हैं हम नवाब मलिक साहब पर। नवाब मलिक ने तो ऐसा खेल खेला, डबल क्रॉस। दरअसल नवाब मलिक के बीच और भाजपा, भाजपा नवाब मलिक, इनके संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन बीजेपी का खेल तो अद्भुत होता है। संबंध अच्छे नहीं रहे, बीजेपी ने और खासकर देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक पर जमकर निशाना साधा है। आज ये चुनावी वक्त में नहीं, पहले से कंटिन्यू रहा है। इन दोनों के संबंधों में क्या मधुरता है ये महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। नवाब मलिक तक पर भाजपा ने और फडणवीस ने अंडरवर्ल्ड से संबंधों तक का आरोप लगाया, और नवाब मलिक के खिलाफ पूरी तरह से भाजपा मैदान में रही, जुबानी तरीके जुबान से भी रही और मैदान में भी रही। नवाब मलिक को टिकट देने के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस और भाजपा दोनों खिलाफ थे। अजीत पवार वाली एनसीपी में नवाब मलिक साहब थे। अजीत पवार की एनसीपी पर भी ये दबाव बीजेपी और फडणवीस का लगातार रहा कि नवाब मलिक को टिकट न दिया जाए। अणुशक्ति नगर से नवाब मलिक विधायक थे। अजीत पवार ने इसको मैनेज करने के लिए नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया। लगा कि मामला सॉल्व हो गया, बीजेपी की भी हो गई और नवाब मलिक की भी हो गई, दोनों खुश। नवाब मलिक की जगह उनकी बेटी उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल लेगी। हालांकि नवाब मलिक पर अगर आपत्ति थी तो बेटी पर भी आपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी के खेल निराले, आप सब जानते हैं बात। नवाब मलिक आखिरी वक्त तक इंतजार किए। 29 तारीख नामांकन की आखिरी तारीख। 28 तारीख की शाम को नवाब मलिक ने ऐलान कर दिया कि वो भी नामांकन दाखिल करेंगे। अणुशक्ति नगर से बेटियां नामांकन दाखिल करेगी, यानी सना मैदान में है। वो मानखुर्द शिवाजी नगर, यहां से मैदान में आएंगे, मानखुर्द शिवाजी नगर से। मानखुर्द शिवाजी नगर ये अबू आजमी की सीट है, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी यहां से विधायक। अब इसको देखिए, इसके पीछे जो मीडिया में दिखाया जा रहा है सीधा सीधा खेल कि यहां पर नवाब मलिक ने फंसा दिया और ऐन वक्त में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। इससे अलग भी एक बिंदु पर सोचा जाना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा गेम बीजेपी ने ही फिक्स किया हो और आखिरी वक्त में आकर के नवाब मलिक को बागी तेवर के अख्तियार करते हुए दिखाया जा रहा हो। इससे होगा क्या कि अबू आजमी और नवाब मलिक ये दोनों एक सीट पर, मानखुर्द शिवाजी नगर पर अगर सामने आते हैं तो यहां मुस्लिम मतदाताओं के विभाजन का जो एक तरफा अबू आजमी के पक्ष में जाता था, उसके विभाजन का, डिवीजन का एक जो है चांस बन जाएगा। और डिवीजन से फायदा किसको हुआ है, मतों के बंटवारा से किसको फायदा होता रहा है, ये सबको पता है। तो मेरा मतलब सवाल ये है कि क्या नवाब मलिक का ये जो फैसला है, ये फैसला फिक्सिंग के तहत है? ये फिक्स हुआ कि बेटी को एक सीट आपके अणुशक्ति नगर में उतार रहे हैं, वहां से जीत करके एक विधायक आए, और दूसरा आप मानखुर्द शिवाजी नगर में मैदान में आकर के अबू आजमी को हराने की व्यवस्था करिए ताकि एक सीट और जुड़ जाए मुस्लिम वोटों के डिवीजन में।
ये सीट भी महायुति के पक्ष में आ जाए। अब देखना ये होगा कि मानखुर्द शिवाजी नगर से नवाब मलिक निर्दलीय मैदान में आते हैं या आखिरी वक्त में ये दबाव काम आता है और अजीत पवार के जो है एनसीपी के तरफ से उनको सिंबल देते हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। अगर एनसीपी सिंबल नहीं मिलता है तो ये आप मानकर चलिए कि मानखुर्द शिवाजी नगर में ये फिक्सिंग हुई है और नवाब मलिक पूरे प्लानिंग के तहत, वो कोई बगावत नहीं कर रहे, पूरे प्लानिंग के तहत मानखुर्द शिवाजी नगर से अबू आजमी को निपटाने के लिए एक बड़े प्लान का मोहरा बनकर के सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये 3 खबरें थी, इन तीनों खबरों में सीधा अगर देखा जाए, सीधा सपाट देखा जाए, तो महायुति के लिए 3 जगहों पर बड़ी मुसीबत नज़र आ रही है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।